बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी की तमीर। जुम्मा की पहली नमाज मदीना मनव्वरा के मोहल्ले बनी सालम की जिस मस्जिद में आपने जुम्मा अदा किया, अब इस मस्जिद को मस्जिद जुम्मा कहा जाता है। ये काबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाईं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुम्मा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इससे पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था, बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे छुआरे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलमा तैयबा को लाजम कर ले, क्यों ना कि नेकी का सवाब 2 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी इसे अपनी मर्ज़ी से चलने की इजाज़त दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फ़ैसला कर रही हो कि किस सिमत में जाना है। ऐसे में बनी सालम के लोगों, यानी जिनके मोहल्ले में जुम्मे की नमाज अदा की गई थी, ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और इनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने दो, क्यों ना कि ये ममूर है। मतलब ये था कि अल्लाह ताला के हुक्म से ऊँटनी खुद चलेगी और इसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी बैसा के मोहल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इनके यहाँ ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालम को दिया था। इसी तरह बनी सादा के इलाके से गुजरी इन हजरात ने भी यही दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया और ऊँटनी आगे बढ़ी। अब ये बनी दा के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल थी। उन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननिहाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क्या फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे, फिर ये हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर ना जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि ऊँटनी ममूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी, इसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन नजार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े के करीब थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हालत बिन ज़ैद नजार अंसारी था। ये कबीला हज़रत के थे, बैत अक़बा के मौके पर मौजूद थे। हर मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत करीबी में रहे। इनकी वफ़ात पर ज़ैद के दौर में जहाद के दौरान हुई। ऊँटनी बैठ की, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊँटनी इसके बाद वापस इस जगह आई जहाँ पहले बैठी थी। वो दोबारा इसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन ज़मीन पर रख दी और मुँह खोले बगैर एक आवाज़ निकाली। अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे, साथ ही फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तू ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि क्या मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। वो सामान उतार कर ले गई। इसी वक्त हज़रत साद बिन ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे, उन्होंने ऊँटनी की महार थाम ली और ऊँटनी को ले गए। चनाची ऊँटनी इनकी मेहमान बनी नजार के यहाँ उतरने पर इनकी बच्चियों ने दफ़े हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर उनको बजाने लगी और ये गीत गाने लगी। तर्जुमा, हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। इनकी आवाज़ सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, इनके नज़दीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो बोली, हाँ ए अल्लाह के रसूल। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है।
अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर इस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबी और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत तैयार नहीं हो गया। आप तकरीबन 11 माह तक वहीं ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो साथ अक्सर महाजरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। इस वक्त इन सारी मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद था। इन सब की ख्वाहिश थी कि महाजरीन के यहाँ ठहरें। इस तरह इनके दरमियान बहस हुई। आखिरी इन सारी हजरात ने महाजरीन के लिए कुरानंदाजी की। इस तरह जो महाजर जिस इंसारी के हिस्से में आए वो इन्हीं के यहाँ ठहरे। इन सारी मुसलमानों ने इन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि इन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। महाजरीन की आमद से पहले इन सारी मुसलमान एक जगह बाजुमात नमाज अदा करते थे। हज़रत साद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हें नमाज़ पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊँटनी चल पड़ी। वो इस जगह जाकर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है, जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते हैं। वो जगह भी इसके आसपास ही थी। इस वक्त वहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थी, इन पर छत नहीं थी। ऊँटनी के बैठे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फ़रोख्त कर दो। वो जगह दरअसल 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। साद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनके सरपरस्त थे। ये रिवायत भी है कि इनके सरपरस्त मुआज़ बिन फ़ारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, आप ये ज़मीन ले ली, मैं इसकी कीमत इन दोनों को अदा कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमाया और 10 दिनार में ज़मीन का वो टुकड़ा खरीद लिया। ये कीमत हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के माल से अदा की गई। वाक़या किस्मत पाई अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कि क़यामत तक मस्जिद नबवी के नमाजियों का सवाब इनके नामे माल में लिखा जा रहा है। ये रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया, ज़मीन के सिलसिले में इनसे बात की। इन दोनों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम ये ज़मीन हदिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दिनार में ज़मीन का वो टुकड़ा इनसे खरीद लिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुक्म दिया कि वो इन्हें 10 दिनार अदा कर दें। चुनांचे उन्होंने वो रकम अदा कर दी। ज़मीन की खरीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तमीर शुरू करने का इरादा फरमाया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी, फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वो रखें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई ईंट के बराबर दूसरी ईंट रख दी। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया गया। उन्होंने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा होंगे। फिर हज़ूर अक़दस ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।